ये नवरात्र का चौथा दिन है। नवरात्र को लेकर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। तो देखिए, आज चौथा नवरात्र है और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की जो पूजा है वो आज लगातार की जा रही है। तो तमाम श्रद्धालु, तमाम जातक मंदिरों में पहुंच गए हैं, मां की आराधना कर रहे हैं। तमाम जातकों ने व्रत रखा हुआ है और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को आज याद किया जा रहा है। तो नवरात्र को लेकर सुबह से ही मंदिरों में तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मां को आज याद किया जा रहा है, उनकी आराधना की जा रही है। तो आज चौथा नवरात्र है। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जा रही है। आज मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाएगी और तमाम जातक जो हैं वो लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो मंदिरों में देखने को मिला है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की जो पूजा है वो यहां पर की जाती है। पूरे देश प्रदेश में नवरात्र को लेकर एक अलग ही उत्साह तमाम लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि नवरात्र का ये सबसे अहम पर्व है जिसे लेकर तमाम जातक काफी ज्यादा खुश भी नजर आते हैं। और नवरात्र में कंजक का भी विशेष महत्व जो है माना जाता है। तो आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है। मां कुष्मांडा की जो पूजा है वो आज की जा रही है। तो देखिए, तमाम मंत्र उच्चारण के साथ तमाम जातक मंदिरों में पहुंच रहे हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। साथ ही देखिए, जिस तरह से अपनी अपनी मनोकामना जो है वो ये भी कहा जाता है कि मां जरूर तमाम जातकों की मनोकामना को पूर्ण करती है। 9 के 9 दिन जिस तरह से तमाम श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचते हैं, चाहे पुरुष हैं चाहे महिलाएं हैं, और मां को आज जिस तरह से याद भी किया जा रहा है। और ये भी कहा जाता है कि मां जो है वो काफी निराली होती हैं, उनका जो स्वरूप है वो एक अनोखा ही होता है, अनोखा और निराला भी होता है। और ये भी कहा जाता है कि माता रानी जो जातक व्रत रखते हैं उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। तो आज चौथा नवरात्रा है और इसी के चलते तमाम मंदिरों में भी काफी ज्यादा भीड़ जो है वो नजर आ रही है। और चलिए, अब आपको सीधे ले चलते हैं कालावाली के मंदिर में। कृष्ण हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, और पलवल से हमारे संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए और माता रानी के भव्य दर्शन करवाने के लिए। सबसे पहले सुरेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी मैं। सबसे पहले तो आप तमाम दर्शकों को ये बताइए कि आप किस मंदिर में मौजूद हैं और इस मंदिर की मान्यता क्या है और कितने श्रद्धालु जो हैं वो सुबह से यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि आज चौथा नवरात्र है। बिल्कुल साधना, देखिए ये चरखी दादरी का करीब 750 साल पुराना मंदिर है और इसको बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ माता की पूजा के लिए नवरात्रों में तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ चरखी दादरी के इस मंदिर की, तो इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ पे नवरात्रों के दिनों में फेरी लगाई जाती है और जब अंतिम दिन होता है, नवमी होती है, उस दिन 1008 कन्याओं को जिमाया भी जाता है। या और अगर हम आज चौथे नवरात्रे में है, कुष्मांडा माता का आज नवरात्रा है, जिसकी पूजा के लिए हलवा और दही का प्रसाद, पीले फूल पहुंचते हैं और यहाँ चढ़ाए जाते हैं। जी बिल्कुल। कृष्ण भी लगातार बने हुए हैं। कृष्ण, देखिए, इस वक्त आप जिस मंदिर में मौजूद हैं, कालावाली में इस वक्त आप मौजूद हैं, इस मंदिर की क्या मान्यता है? और क्योंकि आज चौथा नवरात्र है, कितना ज्यादा उत्साह तमाम जातकों के चेहरे पर नजर आ रहा है?
एक तालाबंदी की श्री प्राचीन दुर्गा मंदिर के अंदर, जहाँ पर ये जो मंदिर है वो एक शहर का ऐतिहासिक मंदिर है और ये सबसे पुराना मंदिर है। और इस मंदिर की जो मतलब सजावट है वो नवरात्रों को लेकर बहुत ही मनमोहक तरीके से की गई है, बहुत भारी डेकोरेशन की गई है। और जहाँ पर सभी नवरात्रों पर सुबह शाम बहुत ही ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना के लिए अरदास करते हैं। और उनको विश्वास है कि जहाँ पे जो दुर्गा मंदिर है वहाँ पे अरदास करने से उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। और आज चौथे नवरात्रे सुबह से लोग अपने मतलब श्रद्धालु जो है माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, मंदिर के अंदर पहुंच रहे हैं। और इधर दुर्गा माता के अंदर मूर्ति के ऊपर पूजा करके उसके बाद शिवलिंग है और साईं की मूर्ति और राधा कृष्ण की मूर्ति है, वहां पर भी जो मंदिर है मतलब मूर्तियां लगी हुई हैं भगवान की, शिव की, और जहाँ भी वो पूजा अर्चना करते हैं। और इस मंदिर की जो डेकोरेशन है और वो भी बहुत मनमोहक तरीके से करवाई गई है। और हर जो मतलब श्रद्धालु है जो व्रत रखते हैं उनके लिए प्रसाद की विशेष रूप से व्यवस्था भी की जाती है। बिल्कुल। कृष्ण, देखिए, क्योंकि आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि ये भव्य जो नजारा है वो लगातार देखने को भी मिल रहा है और माता रानी के दर्शन के लिए तमाम जातक मंदिरों में पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। कितने श्रद्धालु जो हैं वो अब तक पहुंचे हैं मंदिर में, और अगर संभव हो सके तो पंडित जी से भी आप बातचीत कीजिएगा। और मां कुष्मांडा का आज दिन है तो पूजा की विधि आज की क्या कुछ रहने वाली है? जी जी, आज हम जो मंदिर के पुजारी हैं हम उनसे ही बात करते हैं। पुजारी जी, जो आज माता का चौथा नवरात्र है कुष्मांडा जी का, और जय मंदिर की क्या मतलब जो है भी प्राचीन मंदिर है उसके बारे में क्या बताएं? कुष्मांडा का आज चौथा नवरात्र है। माता जी की सुबह सुबह जल्दी स्नान आदि करके पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और फलाहार पर व्रत रखना चाहिए। और सुबह से ही लोगों का यहाँ से बहुत ही ज्यादा आने जाने लगे हैं लोग, और शाम तक आते रहेंगे। और शाम के समय खीर का प्रसाद माता का बांटा जाएगा। जी बिल्कुल, ये अपने जो मंदिर के दुर्गा मंदिर पुजारी हैं उन्होंने बताया है कि किस तरीके से लोग जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और अपनी पूजा अर्चना कर माता से मन्नतें मांगते हैं। और उनका विश्वास भी है कि जहाँ पर माथा टेकने से और जहाँ से मतलब पूजा करने से उनकी श्रद्धालुओं की जो मनोकामना पूर्ण होती है। ठीक है कृष्ण, मैं लौटूंगी आपके पास। चरखी दादरी से सुरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, कितने श्रद्धालु अब तक पहुंचे हैं मंदिर में माथा टेकने के लिए और मां की आराधना करने के लिए? देखिए सर, ना बिल्कुल यहाँ ये जो मंदिर है इसमें श्रद्धालुओं की बहुत ही श्रद्धा है और वो सुबह से ही आना शुरू हो गए थे। अभी तो इक्का दुक्का ही लगातार महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब पूजा करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यूं 10 से 11 बजे तक बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ हो जाएगी। और यहाँ मुझे लगता है कि हर नवरात्रि के दिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में भीड़ रहती है। जी कृष्ण भी लगातार बने हुए हैं। कृष्ण, देखिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि मां कुष्मांडा जो है वो उनका जो स्वरूप है वो काफी निराला भी होता है और 9 के 9 दिनों तक मां दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा भी की जाती है। तो ऐसे में आज क्या कुछ भव्य नजारा आप फिलहाल देख पा रहे हैं? तमाम जातक लगातार पहुंच रहे हैं, तो तमाम जातकों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है वहां पर ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो दर्शन करने में? भी जो महिलाएं श्रद्धालु हैं वो भी उधर अपने शिवलिंग की पूजा भी कर रही हैं जैसे मंदिर में आते हैं, क्योंकि ये मंदिर जो है वो जहाँ पे सभी जो देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। और आप देख सकते हैं कि बच्चे और महिलाएं और पुरुष इस मंदिर में पूजा करना आ रहे हैं। और सुबह से ही जहाँ पे लोग अपने जो मन्नतें हैं वो मांग रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसी तरीके से हम श्रद्धालुओं से जो एक महिला श्रद्धालु है वो भी अभी पहुंचे हैं, वहां पे उनसे बात करवाते हैं आपकी, वो बताएंगे भी किस तरीके से जहाँ पे जो उन्होंने व्रत रखे हैं और जहाँ पे जो पूजा अर्चना की जाती है किस तरीके से की जाती है। जय माता दी। जय माता दी। आज जिन माता का चौथा नवरात्र है उस पर क्या कहना है? हाँ जी, ये हम जैसा कि जानते हैं कि इससे नवरात्रि शुरू होती है, तो इस दिन माता की सभी रूपों की एक दिन पूजा की जाती है। तो आज चौथा नवरात्र है, तो इस दिन माता के दर्शन करने आए हैं, माता के अलग अलग रूपों दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और कहते हैं कि नवरात्रों की पूजा व्यर्थ नहीं जाती और इसे कहानी कल जरूर। जी, ये जो श्रद्धालु थे जो माता का दर्शन करने आए और माता के मतलब इनको मानता है कि जहाँ पर जो मन्नतें मांगेंगे वो उनकी पूर्ण जरूर होगी।
चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्ण जानकारी देने के लिए और माता रानी का ये भव्य नजारा दिखाने के लिए और दर्शन कराने के लिए तमाम दर्शकों को। सुरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये माता रानी का भव्य दर्शन कराने के लिए। तो देखिए, नवरात्र का ये विशेष पर्व है और 9 के 9 दिनों तक माता रानी की जो पूजा है वो यहाँ पर की जाती है। तमाम जातक मंदिरों में पहुंचते हैं, आराधना करते हुए नजर आते हैं।